कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। जैसा मैंने प्रभु से सुना है वैसा मैं बोल रहा हूँ। भी सुयम्यावसम तेनम भगाय एवं अखायम। पूरी बात के दिन ही परमात्मा ने जो फरमाई, जो सवाल पूछा, उस सवाल के संदर्भ में प्रभु ने जो फरमाया उतना बोलना। आखिरी में कहना जैसा सुना वैसा मैंने बोला है। ये अपने अहंकार को इतना सुवासित कर देना। बदबूदार है बहुत अहंकार। सबसे ज्यादा बदबू किसी की है जिंदगी में तो अहंकार की है। और उस अहंकार को इतना खुशबूदार बना देना। कभी नहीं कहते कि मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसा सुना। वो नहीं कहते कि मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसा सुना है। और बंधुओं, मुझे कहने दीजिए, यदि जिन शासन के हम सब साधु साधु इतनी एक बात बोलना शुरू कर दें कि प्रभु ने ऐसा फरमाया है, तो आपको लगता है कोई संप्रदाय जिंदा रह पाएगा? इस संप्रदाय का जन्म कहां से होता है? प्रवीण ऋषि ने ऐसा बोला है, प्रभु ने ऐसा फरमाया। ये वाक्य यदि गुंजित हो जाए तो शासन किस शिखर पर पहुंच जाएगा। मेरा सोच नहीं, प्रभु का सोच। और यही तो विशेषता है। आप खुली आंख से, खुले दिमाग से देखें दुनिया के उन धार्मिक संगठनों के तरफ जो कहते हैं कि जीसस ने ऐसा बोला है, पैगंबर ने ऐसा बोला है। ये दो के अलावा कोई बात नहीं बोलते हो। ये खुदा का फरमान है। और इसलिए आपके हाथों में निर्वाण कल्याणक की देशना सुधर्मा स्वामी ने पहुंचाई है कि जिसमें केवल परमात्मा ने क्या फरमाया उसका जिक्र वो करते जा रहे हैं। इसमें ना स्थानकवासी का जिक्र है, ना मंदिर मार्ग का जिक्र है, ना तेरापंथी का जिक्र है, ना दिगंबर का जिक्र है। इसमें जिक्र है केवल भगवान महावीर का। भगवान महावीर ने क्या फरमाया? और परम सत्य और परम कल्याणकारी परमात्मा की वाणी है। ऐसी इस परमात्मा की वाणी को सुरक्षित रखा, अक्षुण्ण रखा है और उसका वरदान दुनिया को देते रहे। जम्बू स्वामी जब उनके पास दीक्षा लेता है और इसलिए जब कल परमात्मा का सुबह निर्वाण कल्याणक हो जाएगा, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाएगा और केवल ज्ञानी है परमात्मा प्रभु महावीर। केवल ज्ञानी का उत्तराधिकारी केवल ज्ञानी हो जाए, ये तर्क संगत लगता है। सूरज की जगह पर सूरज आ जाए, ये तर्क संगत लगता है। लेकिन इंद्रभूति गौतम परमात्मा के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक उनका नहीं होता है। परमात्मा के उत्तराधिकारी के रूप में सुधर्मा स्वामी का अभिषेक होता है और उसका सीक्रेट है बंधु कि जो केवल ज्ञानी बनेगा वो कभी नहीं कहेगा कि सुयम्यावसम तेनम भगायम अखायम, कि भगवान ने ऐसा फरमाया है। इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञानी होने के बाद ये नहीं बोलेंगे
किसी ने जाकर के पूछा उनको कोई सवाल, तो उसका जवाब देते समय वो कहेंगे कि मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसा देखता हूं। वो कभी नहीं कहेंगे कि प्रभु ने ऐसा फरमाया। ये कोई बोल सकता है तो केवल सुधर्मा स्वामी ही बोल सकते हैं कि प्रभु ने ऐसा मैंने प्रभु से ऐसा सुना है, प्रभु ने ऐसा फरमाया है। रहस्य के अगले पड़ाव पर कदम उठाते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि क्या कारण गहरे, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता है, तीर्थंकर परमात्मा चाहिए। और तीर्थंकर परमात्मा के साथ किसी को जोड़ेंगे तो कोई तीर्थ बनेगा। ज्ञानी के साथ जोड़कर के कोई तीर्थ नहीं बन सकता है। और सुधर्मा स्वामी परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वो स्वयं के साथ नहीं जोड़ते, ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, प्रभु के साथ जोड़ते हैं। और जो प्रभु के साथ जुड़ता है वो तीर्थ बनता है, कि परमात्मा का तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य उसको तीर्थ बनाता है। क्या कारण है बंधुओं? आप इतने दिनों से आनंद ले रहे हो, उसका कारण ये नहीं है कि प्रवीण ऋषि बोल रहे इसलिए, नथिंग। आप परमात्मा के साथ जुड़ करके आनंद ले रहे हो। यदि परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते तो ये आनंद नहीं आ सकता था। ये परमात्मा के साथ जुड़ने की अनुभूति है। ये जो संकेत किया गया था कि 21 दिन तक प्रवीण ऋषि को वंदन नहीं करना और कोई जयकारा नहीं लगाना, उसका कारण था कि आपको प्रभु से जोड़ना है। प्रभु से जुड़ोगे तो प्रभु को पाओगे। और इस दुनिया में पाने जैसी कोई है तो केवल तीर्थंकर परमात्मा है। और इसलिए जम्बू स्वामी जब सुधर्मा स्वामी को पूछते हैं, एक अनूठा जीवन देखते हो सुधर्मा स्वामी का, एक अद्भुत जीवन देखते हैं कि जिस समय सुधर्मा स्वामी छदमस्ते उस समय इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञानी है, लेकिन जम्बू स्वामी दीक्षा इंद्रभूति गौतम के पास नहीं लेते, सुधर्मा स्वामी के पास लेते हैं। क्या मजा है! केवल ज्ञान होने के बाद भी इंद्रभूति गौतम धरती पर है, विचरण कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा सुधर्मा स्वामी के पास हो रही है। इंद्रभूति गौतम किसी को दीक्षा नहीं दे रहे, और जम्बू स्वामी भी दीक्षा ले रहे तो सुधर्मा स्वामी के पास ले रहे। मन में सवाल आना चाहिए कि छदमस्त श्रेष्ठ कि केवल ज्ञानी श्रेष्ठ? निश्चित रूप से केवल ज्ञानी श्रेष्ठ है, लेकिन केवल ज्ञानी तुम्हें प्रभु को नहीं देगा। प्रभु को तुमको कोई देगा तो सुधर्मा स्वामी ही देगा। और प्रभु की प्यास होनी चाहिए। प्रभु बनना हो तो प्रभु की प्यास होनी चाहिए। और उसी प्रभु की प्यास का नजारा वो देख रहे थे, और वो नजारा देख करके उन्होंने सुधर्मा स्वामी से जिज्ञासा की थी कि जम्बू स्वामी से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुमने इंद्रभूति गौतम के पास दीक्षा क्यों नहीं ली? नेचुरल सवाल था। तुमने सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा लेगी, सुधर्मा स्वामी तो अपने पास देते ही नहीं, भगवान महावीर के पास देते हैं। ऐसा क्या है प्रभु महावीर में? ऐसा क्या है प्रभु महावीर की श्रद्धा में, शील में और ज्ञान में, कि जिसके कारण से तुम केवल ज्ञानी के पास दीक्षा न लेकर के भगवान महावीर के पास दीक्षा ले रहे हो? इसलिए जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा, और पूछते समय शर्त लगाई थी, आहा स्वयं बो ही जहानी संतम।
जैसा तुमने परमात्मा को सुना है वैसा बताओ। परमात्मा से जो सुना है वो आगम है, और परमात्मा को जो सुना है वो विरत हुई है। परमात्मा ने जो फरमाया वो आगम बन गया है। लेकिन परमात्मा को जो महसूस किया सुधर्मा स्वामी ने, उसकी प्रस्तुति जम्बू स्वामी के सवाल पर उन्होंने करी, और उसी की आराधना हम निरंतर कर रहे हैं। ये वरदान किसी ने दिया है तो सुधर्मा स्वामी ने दिया है। विश्व की सबसे पहले तीर्थंकर की भक्ति का स्तोत्र कोई है, भगवान महावीर के भक्ति का कोई स्तोत्र है तो विरत हुई है। पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी ने 30 साल तक साक्षात प्रभु के सानिध्य में रहते हुए प्रभु को जो महसूस किया, जो जिया, जो पाया, वो विरत हुई है। और फिर एक बार आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि प्रभु महावीर की भक्ति करिए, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करिए। सुधर्मा स्वामी के इन शब्दों के साथ अपने परिवार को प्रभु भक्ति का वरदान दीजिए। यदि आप दुनिया को प्रभु महावीर के पास जोड़ पाए, जोड़ना चाहिए, तो और किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अन्यथा मैं अपने आप को बहुत नियंत्रित कर रहा हूं। जब ये जानकारी मिलती है कि इन दिनों में भी कोई प्रभु महावीर के शासन का वेश पहन कर करके इन दिनों में कोई घंटा करने की अनुभूति कराता है, भक्ति कराता है, तो इससे बढ़कर के मुझे नहीं लगता है कि दुनिया को भ्रमित करने का और कोई ऊधा हो सकता है। कल्पना करिए बंधुओं, श्री कृष्ण वासुदेव सामयिक नहीं कर सकते, पौषध करने का तो दूर दूर तक सवाल नहीं है। लेकिन जिस समय देवकी मां की भावनाओं को पूरा करने के लिए द्रव्य पौषध करते हैं, भाव पौषध नहीं, द्रव्य पौषध करते हैं, तेला करते हैं पौषध के साथ। और तेला कर करके जिस समय हरिणी गमेशी देवता आता है और श्री कृष्ण वासुदेव को कहता है कि मुझे तुमने याद किया, क्या काम है बताओ, तो श्री कृष्ण वासुदेव देवता को पहले अभिवादन नहीं करते, वो पहले पौषध से मुक्त होते हैं, पौषध पूर्ण करते हैं, पौषध पारते हैं, पौषध का आसन छोड़ते हैं और फिर जाकर के हरिणी गमेश को अभिवादन करते हैं। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा।
तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक अरम विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।